ओह, चलिए दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है, स्कोर 25 रन, 26 रन हो गए। तो यानी कि अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कैप्रिकॉन और ज़ेनु टीसीसी के बीच में दोनों ही विनर टीम जो जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी पूल डी से। और क्वालिफिकेशन की हुई टीमों में से बहुत सारी टीमें, यानी कि 6 टीमें तो अब तक हमें मिल चुकी है। अब आखिरी 2 टीमें जिनका इंतज़ार है, और उसमें से एक टीम तो इसमें से कंफर्म हो जाएगी कौन सी टीम है जो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। प्रदीप एक अच्छे गेंदबाज, एक क्रिकेटर मास्टर, और अच्छी गेंद और उतने अच्छे अंदाज में खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। और इमरान बहुत ही सुरक्षित विकेट कीपर, यानी कि इमरान नाम के विकेट कीपर हमने देखे, जहां पर अगर बात करें ज़ेनु टीसीसी में भी हमें इमरान नजर आया, और क्रिकेट लवर्स में भी हमने इमरान नायक को देखा। बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपिंग की, 2 उम्दा अपील और उतना उम्दा कैचिंग लेकर उन्होंने 2 बड़े झटके दिलाए थे। लेकिन इस मैच में अगर बात करें तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 13 का रन रेट लेकर चलती हुई टीम कैप्रिकॉन, जहां पर अगर बात की जाए तो इस क्यूएनसीएल सीजन 5 में सबसे बड़ा टोटल बनाने का जो कीर्तिमान है वो हमने देखा था, जो इससे पहले मैच में कैप्रिकॉन ने बनाया है, जहां पर उन्होंने 100 रन किए नहीं थे, लेकिन सामने वाली टीम को कहा था कि भाई साहब आप 100 रन करें, और 40 के मार्जिन से वो मैच अपने नाम की थी। लेकिन हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे रन रेट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पर जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 40 रनों से जीतो या 1 रन से जीतो, मैच आपको जीतना बहुत ज़रूरी है। क्यूएनसीएल सीजन 5 में रन रेट कोई मायने नहीं रखता। आप 500 रन से भी जीतते हैं तो वो जीत में ही दर्ज होगी, और आप 1 रन से भी जीतोगे तो वो जीत में ही दर्ज होगा। जीत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर जिस मार्जिन से आपने जीता था, जहाँ पर अगर और भी प्रतियोगिता होते हैं जहाँ पर ये रन रेट देखा जाता है। और कमाल की गेंद है, और कमाल की गेंद पर धमाल करते हुए जबरदस्त स्ट्रोक खेला डाउन द ग्राउंड, खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल कमान से निकला तीर, खाओ देगा गेंदबाज को गंभीर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, स्कोर हो चुका 32 रन। सोनू पिछले मैच का हीरो, यानी कि उनका बल्ला काफी हल्ला कर रहा है, और जिसके चलते पूरा मोहल्ला झूमता हुआ नजर आ रहा है हमें। यहाँ पर कैप्रिकॉन की सबसे मजबूत शुरुआत, यानी कि आप बिजनेस में भी चाहते हैं कि एक अच्छा स्टार्टअप मिले, तो उसी तरह से क्रिकेट में भी आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्टार्टअप मिले, तो एक अच्छा परफेक्ट स्टार्टर यानी कि सोनू है, और गेंदों की रिप्लेसमेंट यहाँ पर हमें देनी पड़ रही है। और हमारे अहमद भाई बॉल स्पेशलिस्ट, चलिए बॉल आ चुका, मैच बॉल आ चुकी है। हमारे अहमद भाई बॉल स्पेशलिस्ट हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके अंदर कुछ ना भी काबिलियत होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए, और वो खासियत हमें देखने को मिली। और हमारे ज़ेनु टीसीसी के भी हमारे सीनियर प्लेयर इमरान भाई, यहाँ भी इमरान भाई है भाई। ओह इस बार ये ओ नितिन, नितिन इन और गेंद आउट। नितिन के पैरों से ही गेंद चली गई है, और कहीं ना कहीं शाहरुख, आप शाहरुख को देखिए ना, शाहरुख का एक्सप्रेशन काफी कमाल का है, यानी कि शाहरुख करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, और उनकी स्पॉट उन्हें दे दी गई है, यानी कि जहाँ पर वो खड़े हैं वो उनकी राजधानी है, यानी कि ज़ेनु टीसीसी की वो राजधानी है। वो या तो आपको वहाँ पर नजर आएंगे या तो आपको ऑफ साइड में नजर आएंगे। जब लेफ्टी बल्लेबाज आएंगे तो वो भी ऑफ साइड में खड़े रहेंगे। और कैच ऑफ द टूर्नामेंट, क्या बात है, ये शाहरुख है, शाहरुख ने पलट दिया मैच का रुख, बड़ी कैच, क्या बात है। और यहाँ पर हमारे साबला साहब कह रहे कि अगर ये कैच ले ली गई है, चलिए, यानी कि शाहरुख के कैच लेने की खुशी में यहाँ पर हमारे साबला भाई ने सब्जी फ्री कर दी है। नहीं नहीं, फ्री भी कर दी है, तो फ्री में कौन सी सब्जी है, कहीं सिर्फ पुदीना नहीं दे देना आप, पता चला पुदीना दे रहे फ्री में। अच्छा, शाहरुख के लिए कि पूरा कुरेश नगर के लिए? चलिए, पूरे कुरेश नगर के लिए आज पुदीना फ्री है। 5 बज गए भाई। अरे वाह, क्या स्कीम लेकर आए, दुकान बंद करके फ्री में बांट रहे हैं। ये हमारे साबला भाई है। दुकान बंद हो गई है, 4 बजे तक का ऑफर है, यानी जैसे ही हमारा मैच खत्म होगा तो उसके बाद फिर दुकान खोलेंगे और सुबह 4 बजे तक फ्री बांटेंगे।
हमजा है क्या? और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कमाल का जमाल फिर से हमें देखने को मिला है। सैयद सैयद साहब आए। ओह स्विच इट किया था, लेकिन कमाल की तारीफ करनी होगी। कमाल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ कुरैश नगर, एक बेहतरीन गेंदबाज है। यहाँ पे बड़ा हिट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद कम बैक करके किस तरह से सुपर डुपर हिट हुआ जाता है, वो अपनी इस गेंदबाजी से कम बैक से उन्होंने करके दिखाया। तो अच्छी गेंद है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। रन तो आते, लेकिन उसके बाद रन पर अंकुश किस तरह से लगाना है वो यहाँ पर कमाल जैसा गेंदबाज बताता है। फिर से इस बार ऑन साइड पे पुल शॉट खेला है, देखना होगा खिलाड़ी वहां पर दो दो तैनात हैं और अच्छी फील्डिंग और प्रदीप के सर के ऊपर से, लेकिन एक अच्छा बैकअप हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। और शाहरुख, लेकिन अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन कैच, अगर मेरा बस चले तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दूं मैं उसे। नहीं नहीं, वो शाहरुख के लिए बिल्कुल, शाहरुख ने बहुत अच्छा, यानी कि जहाँ खड़े वहां पर खड़े रहने का कुछ फायदा तो हुआ। और यहाँ पर टीम को पता था आए ना एक कैच जरूर आएगी वहां पर, और वो कैच, और वो भी बड़ी विकेट, यानी कि सोनू एक बड़ी विकेट होती है, और बड़े बड़े जो बल्लेबाज होते हैं इनका कैच बड़े बड़े खिलाड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन शाहरुख ने यहाँ पर कुछ छोड़ा नहीं है, अपनी टीम के लिए उम्मीद बढ़ाई है। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, और इस ओवर में अगर बात करें तो 11 रन आए, स्कोर हो चुका है 37 रन, यानी कि अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कैप्रिकॉन ने पिछले मैच में एक बुलंद स्कोर जरूर किया था, लेकिन अभी भी मौका है, 12 गेंदें आना बाकी है। और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे साहिल। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो कुरैश नगर कुरला के दूसरे ओमकार देसाई, द डायट फैन ऑफ ओमकार देसाई। और बिल्कुल आपके ज़िंदगी में आपका एक हीरो होना चाहिए, और वो हीरो ही हीरो से, क्योंकि अगर आपको इतिहास रचना है तो फिर इतिहास को पता भी करना पड़ता है कि इतिहास क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल में विराट कोहली की जगह बनाई हुई है, तो विराट कोहली कैसे बने वो भी सीखना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे अहमद भाई भी विराट कोहली के 18 नंबर लेकर, और एक बड़ा स्ट्रोक खेला, देखने का मौका है, और आसान सा कैच यहाँ पर लिया है, और बड़ी विकेट यहाँ पर आती हुई, यानी कि सैयद साहब आए और सैयद साहब जाते हुए भी नजर आएंगे। और बड़ी विकेट यहाँ पर मिलती हुई, और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर लेते हुए अताउल्लाह। और अब आएंगे हमजा, एक ऐसा खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे रहना ही पसंद करता है, यानी कि मास्क उन्होंने लगाया है, और मास्क मेरे ख्याल से ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे कि जिन्हें एलर्जी है, धूल मिट्टी का एलर्जी होता है, तो उससे बचने के लिए इस तरह की चीजें लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर वो पर्दा देखकर बहुत सारे खिलाड़ियों के दिलों में वो एक खलबली सी मच जाती है कि आखिर ये पर्दे के पीछे राज क्या है। लेकिन राज यही है कि ये बल्लेबाजों में राजा बल्लेबाज है। ये देखिए क्या बात है, उल्टा पुल्टा लगा तो आबाद, नहीं तो बर्बाद कर दिया इस बार, एक अच्छे शॉट के साथ अपनी टीम को आबाद, पूरे 6 रन यहाँ पर मिलते हुए। चलिए 4 रन है, चौका यहाँ पर मिलेगा, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक के साथ यहाँ पर शुरुआत की है हमजा ने। इस बार मौका है, ओ बड़ी विकेट का मौका यहाँ पर बना दिया था साहिल ने, एक हार्ड लेन का सही इस्तेमाल किया था, गेंद में उछाल भी थी। प्रदीप, यानी कि मामा ने दौड़ बहुत अच्छी लगाई थी, एफर्ट बहुत अच्छे थे, एफर्ट के नंबर तो यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बल्लेबाज को जीवन दान भी मिलती हुई नजर आएगी। एक अच्छी गेंद थी, एक अच्छी वापसी थी, हार्ड लेन से गेंद राइस होकर सरप्राइज की थी हमजा जैसे बल्लेबाज को। अच्छी गेंद थी, तीखापन था, और एक सुनहरा मौका भी था। और शाहरुख ये कह रहे कि शायद मैं होता तो ले लेता, कह रहे कोई बात नहीं, शाहरुख कह रहे कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा ध्यान नहीं था, अगर मेरा ध्यान होता तो मैं दौड़ कर ले लेता, आप टेंशन मत लो, होता है ये क्रिकेट, यानी कि जिस तरह से शाहरुख खान कहते हैं ना कि छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, तो उसी तरह क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो शाहरुख इतना ज़्यादा दिल पे लेते नहीं है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान भी है।
ओह ये अच्छी गेंद थी, ये बहुत जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंद, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉल जो एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ गई है और सही। यानी कि जब आपके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो तो आपको इस तरह के एंगल का इस्तेमाल करना है। और अमूमन हमने राइट हैंडर बॉलर्स को भी देखा राउंड द विकेट के एंगल का और विकेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस के काफी ज्यादा बाहर का, जिससे गेंद टप्पा खा के बाहर की तरफ जाए। इस बार you can't miss those line. If you miss, he is definitely going to dismiss. और जबरदस्त गेंद यहाँ पर की है, विकेटें चकनाचूर हुई है, फर्नीचर डिस्ट्रॉयर बॉल। और एक अच्छे बल्लेबाज आसिफ जिन्होंने पिछले मैच में बचाया था खलबली, एक ऐसा बल्लेबाज डगआउट की तरफ जाएगा और अब अपने घर की जिम्मेदारी लेने के लिए खुद ओनर कैप्टन हमें नजर आएंगे, यानी कि असलम। काफी खूबसूरत इंसान है, बिल्कुल असलम भाई को देखा तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका से कोई खिलाड़ी आ रहा है। और इंग्लिश भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है उनकी, बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश कन्वर्सेशन है उनका और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अब जिम्मेदारी है, यानी कि कप्तान अब आए हैं, यानी कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नज़रें कप्तान पर जड़ी होती है। और अब कप्तान देखना होगा किस तरह से दिखाएंगे अपनी पहचान। अब संभालना यहाँ से कमान, क्योंकि आसिफ जैसा एक विस्फोटक बल्लेबाज डगआउट की राह की तरफ पहुंचा है। और अभी अभी अगर बात करें तो एक जीवन दान हमजा जैसे बल्लेबाज को भी मिला है। और अगली गेंद इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से आई है, लेकिन अलोंग द कारपेट है, दूसरे की मांग जरूर होगी वहां पर असलम की, लेकिन क्या बात है, जबरदस्त बैकअप वहां पर, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन। और यहाँ पर अच्छा कॉल दिया हमजा, क्योंकि जानते एक अच्छे खिलाड़ी, एक बड़े खिलाड़ी और रनआउट के रूप में तो डगआउट की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन चौथे ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 43 रन, 43 रन और बची हुई 6 गेंदें, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 गेंदें दोनों ही टीमों के लिए। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर अगर आप 5 ओवर में अगर 70 तक भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक स्कोर है, इतना कोई ज्यादा टेंशन वाला काम है नहीं। तो अब असलम कैप्टन यानी कि हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे और अफाक अफाक के हाथों में गेंद यहाँ पर थमाई जाएगी। और एक फिरकी के जादूगर है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं अफाक। और हमें चित्तू भाई नजर आएंगे, हमारे जमीर भाई, एक जबरदस्त खिलाड़ी है, टेम्परामेंट के मालिक है, टाइमिंग टेक्निक के मालिक हैं और बच्चों के भी अगर मगर, लेकिन किंतु परंतु एकेडमिक क्रिकेट बहुत अच्छा सिखाते हैं सभी बच्चों को। और क्रिकेट लवर्स, यानी कि अब क्रिकेट लवर्स वहां पर इंतजार कर रही है, उनका सामना होगा बूम बूम स्ट्राइकर्स के साथ। ओह क्या बात है, अंपायर की उंगलियां ऊपर है, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग है विकेटों के पीछे, हैंड्स लाइक अ बकेट। यानी कि अगर बात करें तो प्रदीप को ग्लव्स की जरूरत भी नहीं है, इतने बड़े बड़े हाथ है ना, वो गेंद हाथों में समा जाएंगे। और एक ऐसा हाथ है जहां पर अगर बात करें तो 2-3 गेंदे एक साथ वो हाथ में आ सकते हैं। और बड़ी विकेट भी यहाँ पर आई है। और अंडर 19 का बल्लेबाज गांगुली आ रहे, गांगुली आ रहे। और गांगुली की अगर बात करें, आप कदकाठी देखिए ना, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अमृत पी कर आए, यानी कि बिल्कुल चाइना वाले होते हैं ना, बिल्कुल जिस तरह से उनकी उम्र का अंदाजा ही नहीं चलता। आज भी सुपर डुपर हिट है। और गांगुली पर कैप्रिकॉन ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, जहां पर मैंने देखा था ऑक्शन में, दादा। और अब दादा को बताना होगा कि भाई साहब मैं दादा हूँ, मुझे भूले तो नहीं, या ना भूले, ऐसी एक यादगार पारी खेलनी पड़ेगी गांगुली को, यानी कि दादा को। दादा ने आते ही दादागिरी दिखाई है, बड़ा स्ट्रोक खेला है और याद दिलाते हुए कि मैं किस दर्जे का बल्लेबाज हूं। चलिए, यानी कि यहाँ पर इनामी राशि भी आ चुकी है, इनामी राशि की घोषणा भी यहाँ पर हो चुकी है। नाम क्या नाम? क्या बात है, महराज दिलों में करता है राज, रन बना रहा है आज और अपनी टीम को पिनाना चाहता है, रन बना के जीत का ताज, ये अपने टीम का सरताज है, ये दादा है, ये दादा की दादागिरी है। और दादा की दादागिरी को कोई भूलेगा नहीं, सौरव गांगुली, यानी कि एक ऐसा नाम, सबसे सफल कप्तानों में एक ऐसे कप्तान जिन्होंने भारतीय टीम को लड़ना सिखाया, जिन्होंने भारतीय टीम को विकेट परिस्थितियों में लड़ना सिखाया और बिल्कुल कॉन्फिडेंस क्रिकेट यानी कि जिगर से खेलने का हमेशा संदेशा दिया है। लेकिन इस बार ये देखिए, इस बार ज्यादा फुटवर्क ज्यादा हो गया है।
चलिए 55 रन हो चुके हैं, 55 रन है और 5 विकेट है, 3 पंजे हमें नजर आ रहे हैं। 2 गेंदे आना बाकी है और 2 गेंदों पर अगर 2 मॉन्स्टर हिट लगेगा तो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर हमें देखने को मिलेगा। और फिर से दादा, बड़ा स्ट्रोक और खिलाड़ी के हाथ काफी लंबे हैं और कैच ये हो नहीं पाएगी। 6 रन और मिलेगा और क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजती हुई। 3 सिक्सर आए हैं उनके 4 गेंदों में। 4 गेंदों पे 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 की भाषा यहाँ पर बोल रहे हैं और याद दिला रहे बिल्कुल वो 1999 का जो वर्ल्ड कप था जहां पर दादा ने 189 की नाबाद पारी खेली थी और स्पिनर्स उनके सामने लगाए नहीं गए थे। हाँ फिर से एक ऊंचा स्ट्रोक है लेकिन देखना होगा इसमें ताकत है नहीं, नीचे साहिल है और वो एक काबिल खिलाड़ी है और वन ऑफ द सेफेस्ट एंड, लेकिन एक छोटी सी पारी, इंपैक्टफुल पारी, 18 रनों की पारी, यहाँ पर ताकत दी जाएगी कैप्रिकॉन की टीम को ताकि वो आकर लड़े। 62 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 62 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप्रिकॉन टीम ने ज़ेनु टीसीसी के खिलाफ। ज़ेनु टीसीसी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा रन बनाने दिए नहीं है, यानी कि जो पानी है ना उससे गर्दन से ऊपर आने दिया नहीं है। 62 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। अब देखना होगा उसे किस तरह से डिफेंड करती हुई नजर आएगी क्योंकि गेंदबाजी भी है। अगर बात की जाए कैप्रिकॉन के खेमे में हमने देखा अच्छे अच्छे गेंदबाज हमें नजर आए हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी कमाल जैसे गेंदबाज की। ज़ेनु टीसीसी के पास एक ऐसा बल्लेबाज है कमाल, एक गेंदबाज है कमाल जिसका अलग ही है जमाल। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। चलिए 62 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। चलिए इसके बाद का जो मैच है यानी कि क्रिकेट लवर्स और बूम बूम स्ट्राइकर दोनों कैप्टन के बीच में टॉस होगा, अगले मैच की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि इसके बाद वाला जो मैच है वो करो या मरो वाला मैच है। चलिए दोनों ही कैप्टन हमें नजर आएंगे टॉस के लिए, जहां पर हमें जुनेद सॉरी हमें शानू नजर आएंगे बूम बूम स्ट्राइकर्स की तरफ से और क्रिकेट लवर्स की तरफ से हमें आसिफ भाई नजर आ रहे हैं, दोनों ही कप्तान। दोनों ही के बीच में यहाँ पर टॉस होगा और डू और डाई वाला मैच होगा दोनों ही टीमों के लिए। जो जीतेगा वो अपना सफर बरकरार रखेगा, जारी रखेगा। और हमारे अमान भाई, हमारे बड़े भाई, उनके शुभ हाथों से, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। एक एलिमिनेटर मैच हम इसे कह सकते हैं कि जो जीतेगा वो अपना सफर जारी रखेगा और जो नहीं जीतेगा वो इंतजार करेगा पूरे 365 दिनों का। आइए आसिफ भाई, दिखाया हेड और भाई इधर आ जाओ। चलिए कौन कौन ले रहा है? क्रिकेट लवर टेल। चलिए टेल है यानी कि टॉस जीत लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, डू और डाई वाला मैच है, करो या मरो वाला मैच है। पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। टॉस जीत कर क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। और तैयारियां क्या है? कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पहले मैच में अच्छा बड़ा टोटल आपके सामने था, यानी कहीं ना कहीं गेंदबाजी पे थोड़ा सा काम करना है। और क्रिकेट लवर्स अगर बात करें तो एक बैलेंस टीम है, एक बेहतरीन टीम है जहां पर उन्होंने लड़ते हुए हमें नजर आई है। तो वहां तक रोकेंगे क्रिकेट लवर्स को? 70-75 तक की रोकने की कोशिश है। 75 तक रोकना चाहेंगे। चलिए हमारे आसिफ भाई, डू और डाई वाला मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जो जीतेगा वो अपना सफर जारी रखेगा। और हमारी तो दुआ है कि सभी सफर अपना जारी रखे, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ ना कुछ नियम हैं। टॉस
ये लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने पिछले मैच में सीखी है, तो कितना रन लाएंगे? शाम का वक्त है। अभी जो डिसीज़न उन लोगों ने लिया तो डिसीज़न हमारे को भी ऐसा था कि टॉस जीत के मुझे बैटिंग ही करना था। तो मेरा गुड लक है कि मुझे बैटिंग ही मिला है। थोड़ा मौसम के शाम जैसा जैसा होता है बॉल ट्रैवल नहीं होता है, तो हम लोगों का डिसीजन यही था कि बैटिंग ही करना है। तो ये चीज़ अच्छी हो गई है कि बैटिंग मिला, और अभी ये है कि मेहनत हम लोग करेंगे, 80 प्लस करने की कोशिश करेंगे। क्यों, जो हिसाब से 70 है तो 50-50 वाला गेम है, और 80 प्लस के ऊपर क्या है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वन साइड मैच हम लोग कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमें, बहुत बहुत मुबारक हो। इम्पोर्टेंट मैच है और सर पे कफन बांध कर हमें दोनों टीमें यहाँ पर नजर आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हमजा भाई, हाँ, अमान भाई। चलिए चलते मैच की तरफ। ओ, फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी लो रहती हुई है गेंद है, जहां पर अगर 6 फुट से ज्यादा कद का अगर बल्लेबाज और गेंद बिल्कुल जमीन पकड़ कर आए तो फिर बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है। 3 गेंदें, 4 रन। यानी कि पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरे गेंद पे चौका, तीसरा गेंद डॉट है। अब देखना होगा चौथी गेंद पर क्या चौका आएगा। ओह, काफी दूर से ये गेंद थी, लेकिन बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर। असलम की तारीफ करनी होगी, गेंद को यहाँ पर रोकना बहुत जरूरी था, रोका है। और सिर्फ गेंद को नहीं रोकी है, बल्लेबाजों को रन लेने से भी रोका है। अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छा, उतनी ही उम्दा विकेट कीपिंग। विकेटों के पीछे एक एक रन की लड़ाई है, क्योंकि अगर बात करें तो 62 रनों का लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है जो ना इधर का है ना उधर का है। यानी कि इस तरह के टोटल को क्यूएनसीएल के मंच पर काफी छोटा टोटल माना जाता है। ये उड़ान दिखाई है, ये खराब गेंद थी। खराब गेंद का क्या परिणाम होता है, क्या समाचार होता है, वो समाचार यहाँ पर दिखाया है। गेंद को फरार किया है मॉन्स्टर यहाँ पर आता हुआ, मॉन्स्टर के बल्ले से। जी बिल्कुल, यार एक मॉन्स्टर है। यानी कि प्रदीप जैसे बल्लेबाज की अगर बात करें, उनके बॉडी लाइन पर अगर आप गेंद करेंगे और जो उछाल वो चाहते हैं वो उछाल अगर उन्हें मिलेगी तो फिर स्कोर कार्ड में भी उछाल आपको देखने को मिलेगा। और एक सिक्सर आया है। पांच गेंदें हो चुकी है और 10 रन हो चुके हैं। यानी कि आप कैलकुलेट करके खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर ओवर में अगर बात करें तो 12 का औसत है रिक्वायर्ड रन रेट। ओह, फिर से अच्छी गेंद थी, जाकर पैड से टकराई है। सीधा खेलने का इरादा था, सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क कोई था ही नहीं। तो डॉट के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त होगी। 10 रन होगा स्कोर कार्ड पर। एक अच्छा ओवर कहा जाएगा सोनू का, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर की है। और अब अगला ओवर देखना होगा जिम्मेदारियों के साथ कौन से गेंदबाज यहाँ पर हमें नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। बिल्कुल शाम का ये माहौल है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और गुड्डू किंग, अब देखना होगा किस तरह का नज़ारा यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। गुड्डू किंग भी एक ब्रांड है कुर्ला सरजमीन के। अब देखना होगा ये ब्रांड कितने देर तक अपना रखता है स्टैंड। और पिछले मैच में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जीवन दान उन्हें मिली थी, 3-4 कैचेस छूटी थी, और फाइनल यानी कि जो विनिंग रन है वो गुड्डू किंग के बल्ले से आया था। आसिफ, आसिफ लेफ्टी के हाथों में गेंद। क्या बात है, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। और वही यहाँ पर फटका लगाते हुए, जहां पर पिछले मैच में जहां पे समाप्त किया था वहीं से शुरुआत करते हुए, जहां से कॉन्फिडेंस गेन किया था वही कॉन्फिडेंस यहां पर दिखाते हुए बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, और गेंद सीमा पर 6 रन। 62 रनों का पीछा करते हुए
16 रन तो हो चुके हैं। पहले ओवर काफ़ी बेहतरीन हमें सोनू का देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर दूसरे ओवर की जो शुरुआत है वो छक्के के साथ यहाँ पर की है गुड्डू किंग ने। गुड्डू किंग बिल्कुल कमज़ोर गेंदों पर थोड़ा भी रहम खाएंगे नहीं, बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए नजर आएंगे। और बड़े और इस बार स्लाइस किया है सीधा फील्डर के हाथ में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और असलम ने मना किया, थ्रो करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सिखाना भी बहुत जरूरी है। यानी सभी खिलाड़ी है यहाँ पर गेंद हाथ में आती है तुरंत थ्रो कर देते हैं। लेकिन डॉट बॉल आई है, 6 के बाद एक डॉट बॉल आई है। फुल टॉस गेंद जरूर आई थी, लेकिन उसे सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे। बल्ले का ट्वेन लगकर गेंद सीधा पॉइंट खिलाड़ी के हाथों में। ओह, फिर से एक अच्छा स्ट्रोक खेला है अलॉन्ग द कारपेट मिड ऑन, डीप मिड ऑन पर खिलाड़ी बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रनिंग फील्डिंग की है। कारपेट के गेंद को सुरक्षित तरीके से किस तरह से फील्ड की जाती है वो यहाँ पर दिखाया। और एक रन के साथ कारवा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैच काफी रोमांचक होता हुआ भी जरूर नजर आएगा। यहाँ पर एक विकेट की जरूरत है, एक विकेट की दरकार है। और आसिफ लेफ्टी उसकी महारत रखते हैं। अब देखना होगा यहाँ पर प्रदीप एक ऐसा तूफान, एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बल्ले से एक मॉन्स्टर हिट आया जरूर है। ओह, इस बार गेंद थोड़ी लो है। यानी कि 6.5 फुट के बल्लेबाज को अगर गेंद बिल्कुल जमीन पकड़ कर आएगी तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो डक नहीं कर पाते इतना ज्यादा। प्रदीप लो गेंदों को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाते अगर, लेकिन उछाल उन्हें पसंद है। इससे पहले हमने देखा था उछाल लेते हुए गेंद को बहुत दूर भेजा था उन्होंने। ओह, फिर से को फुल टॉस गेंद रेंज में भी आई थी, रडार में भी जरूर थी, लेकिन बल्ले का प्रहार देखने को मिला नहीं है। गेंद डॉट बॉल यहाँ पर, और डॉट के साथ स्कोर यहाँ पर थमा हुआ। भाग्यशाली रहे इस बार, गेंद बल्ले पर आई नहीं है। डॉट बॉल, और कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं प्रदीप की, एक बॉल पर 2 चौका, और इस तरह का मौका बार बार मिलता नहीं है। ओह, इस बार क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर। कहाँ की गेंद थी, कहाँ खेला है, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ। यानी कि अगर बात करें तो वाइड लाइन के बाहर की ये गेंद थी, शफल किया था, उड़ान भर नहीं पाई शॉट में। और एक रन के साथ ये ओवर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 18 गेंदे और 44 रनों की जरूरत अभी भी है। 18 रन हो चुके हैं, 44 रन चाहिए अभी भी 18 गेंदों में। तो मैच अब देखना होगा, अब तक तो बराबरी का चल रहा है। पहले ओवर में 10 रन आए थे, इस ओवर में महज 8 रन आए। यानी रनों पर अंकुश लगाया यहाँ पर आसिफ लेफ्टी ने अपनी अच्छी गेंदबाजी से। बॉलर कौन, बॉलर कौन है? चलिए राहुल, राहुल के हाथों में गेंद है। राहुल एक टैलेंट, एक बेहतरीन टैलेंट है, चुना भट्टी के सरजमीन से आने वाला एक खूबसूरत सा गेंदबाज। एक प्योर एक्शन और प्योर बैलेंस और प्योर कॉरिडोर। देखना होगा, एक्शन और बैलेंस तो काफी अच्छा है, लेकिन कॉरिडोर क्या होता है, ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट में, इस विकेट पर, क्योंकि एक फ्लैट विकेट है, एक बड़ी विकेट है, यानी कि रनवे की तरह विकेट है यहाँ पर, जहाँ पर गेंद अगर टप्पा खाती है तो बल्लेबाज को नजर आती है बिल्कुल फुटबॉल की तरह। हाँ, फिर से थोड़ी सी लो होती हुई गेंद, बहुत ही समझदारी से गेंदबाजी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन गांगुली है वहां पर। गांगुली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 सिक्सर लगाकर एक अच्छा स्कोर, एक सेहतमंद स्कोर यहाँ पर दिया जरूर है, जिस पर लड़ती हुई टीम नजर आ रही है और उसे बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं गांगुली।
ओह, बल्ला घुमाया जरूर था। किंग का स्विंग जरूर देखने को मिला बल्ले का, लेकिन स्विंग एंड मिस भी यहाँ पर देखने को मिली। बहुत ही अच्छी गेंद राहुल की, बल्ले के बहुत करीब से गुजरती हुई एक गेंद थी, बिल्कुल एक चाबुक बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर, बल्ला फेंक दिया था। और इस बीच क्या ये कैच होगी? जी नहीं, गांगुली से गेंद काफी दूर थी। बहुत ही अच्छा बैकअप वहां पर, तारीफ करनी होगी। अल्तमश, अल्तू, आलतू जला अल्तू, आई बला को टालतू, और अल्तू यानी कि बलाओं को टालने वाला अल्तू। ओह, फिर से अल्तू के हाथों में गेंद है, और अल्तू क्या बल्लेबाज को चलतू करेंगे? जी नहीं, मिसेस बाय द इंचेस, डायरेक्ट हिट लगी नहीं है। वहां पर कोई तो स्टंपर चाहिए था, मौका था वहां पर गुड्डू किंग को पकड़ने का, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। राहुल एक ऐसी गेंदबाजी कर रहा है जो अपनी टीम को अता कर रहा है पावर, और अपनी टीम को बना रहा है पावरफुल। अच्छी गेंदबाजी की, अब तक बड़े शॉट आए नहीं है। 14 गेंदे 41 रन चाहिए। फिर से गेंद चढ़ गई है, गेंद हवा में, नो मैच लैंड एरिया में ये गेंद गिरेगी, और गुड्डू कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज, थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे। जिस तरह से हमने आमिर डीजे को देखा था, आज थोड़ी सी संघर्षों की पारी उनकी देखने को मिली थी, उसी तरह से संघर्षों की पारी हमें यहाँ पर गुड्डू किंग की देखने को मिल रही। 13 गेंदे 40 रन चाहिए। 13 गेंदे और 40 रन चाहिए। ओ क्या बात है, जबरदस्त ये गेंदबाज है। राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, एक पावरफुल गेंदबाज है, और ये एक ऐसा गेंदबाज है जिसके तरकश में बहुत सारे तीर है, और तीर कहां पर दागना है वो भी उससे पता है परफेक्ट। यानी कि जब प्रदीप बल्लेबाजी करने आते हैं तो उन्हें लो फुल टॉस काफी तेज गति के साथ वो गेंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदीप जैसे बल्लेबाज को उछाल पसंद है। 39, 12 गेंदे 39 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है, कहीं ना कहीं बांध कर चले गए हैं राहुल, थोड़ी सी मानसिकता की चोट भी यहाँ पर दी है। 12 गेंदे 39, राहुल की बहुत ही पावरफुल गेंदबाजी यहाँ पर, अपने टीम को पावर देने का यहाँ पर काम किया। विकेट भले ही नहीं लिए, लेकिन विकेट से भी बड़ा वाला चोट दिया है, यानी कि एक भी बड़ा शॉट इस ओवर में हमें देखने को मिला नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये गेंदबाज की काबिलियत है, और ये बताते हैं कि गेंदबाज कितना पढ़ा लिखा है। कि आप देखिए ना, जब प्रदीप बल्लेबाजी पर आ रहे तो उन्हें लो फुल टॉस पूरी तीखी पूरी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदीप एक ऐसे बल्लेबाज है जो झुक नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उतना लो जाकर खेल नहीं पाएंगे, और उछाल लेती हुई गेंद गुड्डू से प्रॉपरली हिट नहीं कर पा रहे। ये दोनों चीजों के, यानी कि गुड्डू को हार्ड लाइन से राइज कराती हुई गेंदें हमने देखी है, क्योंकि प्रदीप को अगर आप जब राइज कराने जाएंगे तो आपको कंधे का बहुत इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा आपको ताकत दिखानी है, क्योंकि 6.5 फुट का ये बल्लेबाज है। चलिए सुनो आए गेंदबाजी पर हमारे बॉस, बॉस का भी हम इस्तकबाल करेंगे। माशाल्लाह से बॉस का इंतजार कर रहे थे, और बॉस भी हमें मिल गए। अब देखना होगा बॉस, मैच काफी रोमांचक हो चुका है, 12 गेंदे 39 रन चाहिए। सोनू की पहली गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल जरूर, लेकिन गेंद स्लोअर, यानी कि स्लोअर का फ्लेवर भी यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं जैनू टीसीसी को कैप्रिकॉन अपनी क्रिकेट की कला से परेशान करते हुए नजर आए। यहाँ पर गेंदबाजों की तारीफ करने को, ऐसा लग रहा था कि 62 रन एक छोटा स्कोर, एक, लेकिन यहाँ पर अपनी गेंदबाजी डिसिप्लिन से यहाँ पर कैप्रिकॉन ने ये साबित कर दिया कि भाई साहब ये 62 रन है ना, 600 रन से कम नहीं है, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पर पुलर लाइन की यहाँ पर गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बॉस, आप जो भी कहें हम आपके साथ हैं। लेकिन अच्छी गेंद है यहाँ पर, कहीं ना कहीं 11-10-38।
10 गेंदे 38 रन चाहिए। और ये बड़ा स्ट्रोक आया, देखना होगा 4 रन यहाँ पर मिलेगा। यानी 35 रन चाहिए 9 गेंदों पर। अब यहाँ पर ना रनों की बरसात करनी है, अब वो बरसात की बिल्कुल, यानी कि जो बरसात यहाँ पर रनों की बरसात करनी है, जिसकी पहली बूंद तो गिरती हुई नजर आई, अब देखना होगा क्या वाकई में बरसात होगी, क्या रन बरसते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल, और जख्मी शेर ज्यादा खाया, यानी कि शेर जितना भूखा होता है ना तो उतना ज्यादा खतरनाक होता है। शेर अगर उसमें घायल हो जाए तो फिर और खतरनाक हो जाता है। तो ये घायल शेर हमें नजर आ रहा है, और बहुत बड़ा शेर है, इसकी भूख भी बड़ी होगी। ओ लेकिन तारीफ करनी होगी सोनू की, फिर से दरारों में गेंदा है खेल को। लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग है, 1 रन से ज्यादा लेने का इरादा दिखाया नहीं है गांगुली। अल्तू अल्तू हमें अब नजर आ रहे हैं वहां ड्यूटी पे, और अल्तू की अगर बात करो तो बिल्कुल वही है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, हमारे अल्तू, यानी कि बैकअप बहुत अच्छा दे रहे हैं वो। आठ गेंदे 34 रन। लेकिन गुड्डू किंग का भी दिन इतना आज अच्छा रहा नहीं है, बल्ले पर गेंद आई नहीं है, सिर्फ बल्ले का स्विंग देखने को मिला है, और स्विंग है ना मिस भी देखने को मिला है। दोनों ही आइकॉन, यहाँ पर दोनों आइकॉन को कैप्रिकॉन ने परेशान किया, और इस गेंद पर तो बड़ा सिक्स आना बहुत जरूरी है, एक मॉन्स्टर हिट आना बहुत जरूरी है। लेकिन सोनू सोनू की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जबरदस्त गेंदबाजी की है। ये तो ये बिल्कुल हथियार डालने वाली बात हो गई। ये शॉट पर आप देखिए, कोई पोजीशन में थे नहीं, कोई स्टांस में थे नहीं, कॉन्फिडेंस देखने को मिला नहीं, एक लूज शॉट, यानी कि लेजी नजर आए हैं, और लेजी चीजें आपको क्रेजी बना देती हैं। और अब यहाँ से अगर बात करें तो अब चुकीला माफी ना है, गलती की गुंजाइश नहीं, यानी कि हर एक गेंद को आपको 6 रन पे भेजना है। 6 गेंदे 34 रन चाहिए, यानी कि हर गेंद को आपको 6 के लिए भेजना है। लेकिन क्या जबरदस्त, बेहतरीन, जबरदस्त उड़ान लेती हुई ये मैच है, और कैप्रिकॉन यहाँ पर बता रही है बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन रणनीति की तरह क्रिकेट खेलती हुई नजर आई है। और अल्तू के हाथों में गेंद है, अल्तमश अल्तमश के हाथों में गेंद अब आई है। अंडर 19 का ये प्लेयर है, जबरदस्त टैलेंट है कुरैश नगर का, बहुत बेहतरीन टैलेंट हमें आपको देखने को मिलेगा। फिरकी का जादूगर है, कानों के पास से गेंद को निकालता है, जब तक अगर आप उसके पढ़ेंगे नहीं तो जड़ेंगे नहीं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर अगर एक्सपीरियंस और टैलेंट और एक आइकॉन, आइकॉन वर्सेस अंडर 19 की ये लड़ाई है, यानी कि कभी ना कभी प्रदीप गुरु रहे सभी खिलाड़ियों के। लेकिन गुरु क्या हो गए शुरू, बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर लगा है, और गेंद 6 के लिए जाएगी, यानी कि पहला सिक्सर तो आया। अब देखना होगा यहाँ पर आलतू जलालतू आई बला को टालतू, किस तरह से हलतू अब बला को टालेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि पहले गेंद पर यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, यानी कि गेंदबाज को पता चल गया कि जो गेंद मैंने की है ये बहुत खराब गेंद थी। अब यहाँ से थोड़ा सा लाइन और लेंथ, लेकिन ये खराब बॉल है, मैच ऑन है, ये लॉन्ग एंड स्ट्रांग है, और मैच अभी ऑन है, यानी कि 2 गेंदों पर 2 सिक्सर यहाँ पर आ चुका है, कंट्रोल नहीं है, इसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, अनुभव की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर अपनी ताकत पे गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गेंद थोड़ी सी ज्यादा लो रहेगी तो वो प्रदीप को परेशान करेगी। लेकिन अगर गेंद सीधा बल्ले पर टप्पा खाएगी तो फिर बल्ले पे टप्पा खाने के बाद ग्राउंड के बाहर ही टप्पा खाएगी वो, यानी कि 6 रन आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, अगर एक बार उनकी गेंद सही जगह टप्पा गिर गई तो फिर वो गेंद बल्लेबाज को मिलेगी नहीं, वो गेंद टप्पा खाने के बाद घूम के सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। तो अब देखना होगा, 2 गेंदों पर 2 सिक्सर तो आ गए। ये लेकिन ये देखिए, ये कहां से शॉट लगा है, और ये तीसरा सिक्सर भी आ चुका है, और मैच में जान यहाँ पर फूकते हुए अल्तू को सिखाते हुए कि भाई साहब आलतू जलाल तो आए बला को टाल दो, लेकिन बला अभी टालने के लिए आपको अच्छी गेंद करनी पड़ेगी। यानी कि 3 सिक्सर आ चुके हैं, और 3 गेंदों में
3 गेंदे 16 रन। मैच अभी ऑन है, मैच अभी ऑन है। और कहीं ना कहीं एक एक हाथ से ये शॉट लगाते जा रहे हैं, यानी कि ताकत कितनी है वो ताकत यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस अब गेंदबाज की एक अच्छी गेंद यहाँ पर कैप्रिकॉन को ये मैच जिता जाएगी। कंट्रोल नहीं है, यानी कि प्रतिभा है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा प्रेशर को यार रिलीज करना होगा, थोड़ा सा प्रेशर पे काबू पाना होगा। जिस दिन आपने प्रेशर पे जीत हासिल कर ली तो आप ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट पे जीत हासिल कर लेंगे। वो प्रेशर पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और अब जाके राहुल यहाँ पर वो कान मंत्र देंगे कि किस तरह की गेंद आपको करनी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच है, यानी कि जो जीतेगा उसके लिए एक मैच कम हो जाएगी, जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगा, यानी कि सुपर 8 की हमें 7वीं टीम मिल जाएगी। वरना अगर ये मैच जो गवाएगा फिर उसे एक एक्स्ट्रा मैच भी खेलना पड़ेगा। और यानी कि इस मैच को आपने बना दिया था। 34 रन बहुत होते हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की कमी हो तो फिर ये 34 रन कम हो जाते हैं, यानी कि एक डॉट बॉल। प्रदीप, यानी कि अगर बात करें तो सुबह से अब तक यानी कि जितनी भी उन्होंने बल्लेबाजी की, जितने भी डॉट गेंदे खाया, अगर ये 3 6 लगा जाते हैं तो ये सारी चीजों पर पानी फेर देंगे। बिल्कुल, यानी कैप्रिकॉन की पूरे मेहनत पे पानी यहाँ पर फिर जाएगा और अपनी जो उनकी गलतियां थी वो गलतियों पे मिट्टी यहाँ पर डाल दी जाएगी। लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया है। जी बिल्कुल, होता है सर, इसी तरह की चीजें होती है और ये सारी चीजें सीखनी। लेकिन इस बार टप्पा बहुत अच्छा था। ये होता है, यही है, यही क्रिकेट है, यही है क्रिकेट की परिभाषा। कहीं आशा तो कहीं निराशा, यानी कि मैच यहाँ पर बना हुआ, मैच बहुत रोमांचक हो चुका है। एक अच्छी लड़ाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अंपायर से सवाल पूछा है और ये अच्छी गेंद यहाँ पर आती है भी। और अल्तू ने कहा है, कहीं ना कहीं डगआउट से आवाज आई थी तो अल्तू ने यही कहा, चल तू, मेरे पास एक गेंद है। और वो डॉट यहाँ पर कराई है। और अब यहाँ से देखना होगा, अब यहाँ से किस तरह से मैच, किस तरह की गेंदें करेंगे ये देखना है। जी बिल्कुल, अब वो ये देखिए ना, ये वाइड नहीं कर सकते आप, ये वाइड भी नहीं कर सकते। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा किस करना है, यानी कि कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर बल्लेबाज मारता है मारने दीजिए। दो गेंदे 15 है। हाँ ठीक है ना, ये चलेगा, ये कैच का मौका है। क्या गांगुली ले जाएंगे? जी नहीं, गांगुली ने कोशिश बहुत अच्छी की थी, लेकिन ये कैच भले ही ना ले हो, लेकिन उन्हें गले में सब लेंगे, गले जरूर लगाएंगे। अब एक गेंदे रन चाहिए 15, चलिए एक गेंदे 15 रन चाहिए। ये जी बिल्कुल, ये सम्मान देंगे क्योंकि एक अच्छी गेंद की थी और ये सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरु हैं तो गुरु को यहाँ पर अपने शिष्य को सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि 100 सोनार की एक होनहार की। बिल्कुल, ये होनहार की एक गेंद थी जिसने मैच बना दिया, तो उसका सम्मान यहाँ पर प्रदीप ने दिया है और ये अच्छे क्रिकेटरों की यही निशानी होती है। और फाइनली यहाँ पर मैच कैप्रिकॉन ने ये जीत लिया और खुद को क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के लिए। यानी कि अब अगर बात करें तो अल्तू को थोड़ी सी पॉलिशिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। बिल्कुल, थोड़ा सा पॉलिश यहाँ पर करना होगा।